के बारे में बात करेंगे। देखो ट्रेनिंग में ना अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, पहला जो ट्रेनिंग होता है, सबसे पहला अगर कोई भी बंदा ज्वाइन करता है ना, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है बेसिक लेवल ट्रेनिंग, है ना। बेसिक लेवल ट्रेनिंग। बेसिक लेवल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? ये जो बेसिक लेवल ट्रेनिंग है ये उसकी क्या बोलूं, साथ में कोई मिला है उसके साथ आ जाएगी। कौन मिला? तो पता भैया, नहीं। हाँ। अब तो गई। देखो मेरी एक लिख गई बेसिक लेवल ट्रेनिंग। अब ये बेसिक लेवल ट्रेनिंग क्या है? व्हाट इज दिस बेसिक लेवल ट्रेनिंग? मतलब क्या? बेसिक लेवल का मतलब है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ पता होना। जैसे बेसिक लेवल में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ आती है हमारी बेसिक लेवल ट्रेनिंग के अंदर, जो आता है हमारा सबसे प्रॉपर ड्रेस कोड, है ना। बेसिक लेवल ट्रेनिंग में पहला पॉइंट क्या है? आपके पास ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, है ना। जैसे नए बनाया बच्चा कोई यार आपके टीम में, तो अपन क्या बोलते हैं, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ड्रेस कोड में आओ, मीटिंग मध्ये ड्रेस कोड मध्ये या इधर ड्रेस कोड में आओ, उधर ड्रेस कोड में आओ। तो ये बेसिक लोगों को बताना है आपको, हर किसी को, जिसको भी आप ज्वाइन करते हैं उनको आपको ये बोलना है कि भाई तू ड्रेस कोड मेंटेन कर, है ना। स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं अपन, बड़े बड़े एमएनसीज कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं। तो ड्रेस कोड में जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो कर ही नहीं पाएगा बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना, है ना। जब तक उसको ड्रेस कोड में नहीं लाओगे तब तक वो आपके कोड में नहीं आएगा, है ना। सिंपल है। और जो बोलते हैं ना सर पहले पैसा कमाऊंगा फिर वो पैसे से ड्रेस लूंगा, ऐसे भी लोग बहुत लोग मिलेंगे। पहला पैसा कमाऊंगा फिर पैसे से साड़ी लूंगा, फिर मैं बोलूँ तेरे को साड़ी आएगा ही नहीं, ना साड़ी आएगा ना गाड़ी आएगा, कुछ नहीं ले पाएगा तू। तो आज मैं आपको यही बोलूँगा कि ड्रेस कोड पहले देखो, स्कूल में बच्चा जाता है प्रतिबंध, पहले वो ड्रेस कोड पहनता है कि पहले रिजल्ट आता है? ड्रेस कोड पहन के जाते हैं, तभी रिजल्ट। ड्रेस कोड मतलब वो कपड़े पहनेगा, फिर जाएगा किताब लेके, फिर रिजल्ट कब आएगा? जब वो पढ़ेगा विढ़ेगा सब अच्छे से, फिर साल भर के बाद अच्छा पास है कि फेल तब मालूम करता है। इधर पे आने के बाद डायरेक्ट क्या बोलते हैं, पहला नोट आने दो फिर वोट करूँगा। तो इधर पे वही बोलते हैं ना, पहला इनकम आएगा तब मैं ड्रेस कोड खरीदूंगा। तो कोई मतलब नहीं है, तो उनको समझाओ ये चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी बंदा बेसिक लेवल ट्रेनिंग में पहला ड्रेस कोड आता है, दूसरा आता है टूल्स। टूल्स को क्या बोलते हैं पता है? हम लोग ना उसको ऐसे कहते हैं बिजनेस टूल्स, है ना। सेकेंड बेसिक लेवल ट्रेनिंग के अंदर आता है बिजनेस टूल्स। टूल्स क्या है? सामान, है ना। आप टूल्स में ना बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप बिजनेस टूल्स में क्या क्या आता है, ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग में आपको लोगों को बताना है। पहला ड्रेस कोड में आना है, दूसरा बिजनेस टूल्स आपके पास होने चाहिए। बिजनेस टूल्स में क्या क्या है? सबसे पहला डायरी, दूसरा पेन, तीसरा मोबाइल, चौथा प्रोडक्ट कैटलॉग। ये सब लिखो, डायरी, पेन, मोबाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, और पांचवा प्रोडक्ट डेमो। वेरी गुड, प्रोडक्ट डेमो। और टूल्स में एक चीज और आती है, मीटिंग। बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हम लोग देखते हैं, अटेंड करते हैं, ये सब टूल्स में आते हैं। ये सब टूल्स उसके पास होना चाहिए। उसको बोलने का टूल्स तेरे पास है, मीटिंग, हाँ मीटिंग भी डाल सकते हैं, कोई मीटिंग को कट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मीटिंग टूल्स में नहीं आता, वो तो बिजनेस में आता है, काम में आता है। डायरी उसके पास होनी चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जिसके पास आईएमसी की डायरी है? यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। बाकी कोई देखो पर्ची में लिख रहे हैं, कोई खर्ची में लिख रहे हैं। एक बंदा एक पेपर पे लिख रहा था, पेपर उड़ गया, वो पीछे पीछे भाग रहा है, वो बोलता है किधर जा रहे हैं? अरे मेरा टूल्स उड़ गया है। बिजनेसमैन एकदम प्रोफेशनल होता था। आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, अच्छा सा पेन होना चाहिए। जिसके पास डायरी है उसको बोलेंगे एक पत्ता फाड़ के दे दे। पत्ता फिर आपका भी पटेगा, कोई मतलब नहीं। डायरी प्रॉपर लो ना आप, बिजनेस टूल्स लगना चाहिए। बिजनेसमैन है,
आप भले ही आपको नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, आप समझ लो आप अनएजुकेटेड है, उतना आपको ज्ञान नहीं है। हाँ सर बोलिए ना। हेलो, हाँ सर। नहीं ना बता रहे हैं, यही तो बात है। हाँ तो कोई बात नहीं सर, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, 1 घंटे का मेरी मीटिंग खत्म करके मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का कंसर्न क्या है, मैंने थोड़ा इसीलिए रखा है, लोग आ रहे हैं ना इसीलिए। डायरी, पेन, मोबाइल, कैटलॉग और प्रोडक्ट डेमो। जैसे देखो आप ना थोड़ा सा डिसेंट अपने आप को जितना प्रोफेशनल बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, है ना, अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ। ये टूल्स है आपका, ये आपका एक दिखाने का चीज़ है। देखो टूल्स में 2 चीज़ होता है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल, ये टूल्स में आता है एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल मतलब बाहर से ये सारे चेंज करने हैं आपको टूल्स। एक होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर से चेंज करना। अब एक्सटर्नल में आपको डायरी अच्छी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, प्रोडक्ट डेमोज होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप अच्छे तरीके से अपना कस्टमर को डील कर पाएंगे। जब नहीं है तो आप डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल में सबसे पहला चीज आता है आपकी भाषा। भाषा को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं ना, भाषा। उसके बाद सेकंड चीज क्या आता है सर, रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, एटीट्यूड। नहीं, गिव रिस्पेक्ट, एंड टेक रिस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा हो गया, ये इंटरनल में 2 चीज हो गया। थर्ड चीज जो बहुत फ्रेशनेस मतलब मैं बताऊंगा क्या, ठीक है। 4 लास्ट वन, ऑलवेज स्माइलिंग ऑन फेस। ऑलवेज स्माइलिंग ऑन फेस। अब इंटरनल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, सबसे पहली चीज हो गई हमारी भाषा। देखो भाषा, आप मानते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जिसकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होती है, भाषा प्रॉपर नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता कि काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है ना, और तेरे मेरे को बात करते हैं, इधर इकड़े तिकड़े, मतलब कुछ भी कैसी भी भाषा में बात करते हैं। अगर आप ये बिजनेस में प्रॉपरली आए हो, हाँ आगे है जगह, वहाँ कहाँ बैठ रहे हो, रास्ता है मैडम, निकले रास्ता है, बैठेंगे। हमेशा ऑलवेज क्या करने का पता है क्या, जब भी आप जाते हैं ना कहीं पर भी, देखो बहुत सारे लोगों को ना रिस्ट्रिक्शन होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बिजनेस में जब आप डील करते हो ना, तो बिजनेस डील का एक रूल होता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम, कैसे हो मैम, है ना, जी करके बात करना, रिस्पेक्ट करके बात करना, इज्जत देना उनको ना। ऑलवेज आप उसको दोगे तो आपको भी मिलेगा। तीसरा फ्रेशनेस, मतलब ऑलवेज आप सोकर उठ रहे हो, डायरेक्ट प्लान देने मत जाओ। आप सोकर उठ रहे हो, डायरेक्टली कॉल मत करो लोगों को, थोड़ा ब्रश करो, है ना, खुद को फ्रेश करो, फिर लोगों को कॉल करो। लोग सोते हैं, मुंडी अंदर रहता है, चादर के अंदर, अंदर से गुड हैंड से ठोकते हैं, तो फिर आप अपमान कर रहे हो, बिजनेस का अपमान कर रहे हो, खुद का अपमान कर रहे हो। यस और नो? आपको मैं एक प्रोफेशनल रीजन बता रहा हूँ कि प्रोफेशनली लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। फ्रेशनेस का मतलब होता है आपकी ब्रीथिंग, मुंह से बास नहीं आना चाहिए कभी भी। आप किसी से बात करते हो तो आपके मुंह से स्मेल कभी नहीं आना चाहिए।
आपके आंखों के अंदर कचरा कभी ऐसे दिखना नहीं चाहिए, सामने वाला बोलना नहीं चाहिए सर कचरा है निकालो ना। इट मीन्स आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, सामने वाले बंदे को ये बता रहे हो कि भाई मैंने खुद को मेंटेन नहीं करना सीखा कभी। आपके शूज में हमेशा पॉलिश होनी चाहिए, आपकी साड़ी क्लीन होनी चाहिए, हेयर वॉश होना चाहिए, और उसमें आप ऑयलिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप लगा रहे हैं प्रॉपरली फोल्ड होना चाहिए, लगना चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। भले ही आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, चेहरे पे स्किन पे कोई दाग धब्बे, कई लोगों का लिपस्टिक इधर से इधर घुस जाता है, तो थोड़ा ध्यान दो। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों पे आपको सामने वाला प्रीजज कर रहा है, आपको सामने वाला बंदा देख रहा है। आप कैसे भी उठ के आ जाओगे बिजनेस करने, तो बिजनेस करने का मतलब क्या है कि प्रॉपरली ड्रेस कोड होना चाहिए। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आप सामने जाओ तो लगना चाहिए भाई ह्यूमन बीइंग कोई तो आया है मेरे साथ बिजनेस डील करने के लिए। आपके पास लोग क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं आपके पास, आपको देख के लोग भागते क्यों? रीज़न सबसे पहला ये है कि आप अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाते, जिसके कारण से लोग दूर भाग रहे हैं। समझ रहे हो आप? अपने बिजनेस को प्रोफेशनल बनाओ, अनप्रोफेशनल बनाओगे तो लोग आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे। वो क्या बोलेंगे, ये तो मेरे बाजू का ही गणेश गनिया है, ये तो अभी तक वैसा ही है साला, ये कोई सुधार नहीं है इसमें, वही स्लीपर पे आता है, वही चीज़ों पे आता है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है, कोई प्रॉपर इसके स्किन पे है ना फ्रेशनेस नहीं है, नहाया रोज करो है ना, ब्रश रोज किया करो। ये सब चीज़ मैं सिखा क्यों रहा हूँ पता है आपको, ये कॉमन सेंस है, ये लोगों को नहीं समझता, बाद में लोग डिफिकल्ट फॉर्म में जाते हैं। चौथा है ऑलवेज स्माइलिंग ऑन फेस, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो, चाहे अनकंडीशनल कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, आपके घर में तकलीफ है, आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमेशा ना थोड़ा सा स्माइल रखो चेहरे पे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आपके चेहरे पे 12 बजा है। यस और नो? लोग आपसे कनेक्ट अगर नहीं हो रहे हैं तो रीज़न यही है कि भाई आप 12 बजा चेहरा लेकर लोगों के सामने घूम रहे हैं, तो लोग आप कभी आपके पास नहीं आएंगे। याद रखना, इसमें दो चीज़ से कनेक्ट होते हैं लोग, एक प्रोडक्ट से, दूसरा आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से। यस और नो? तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपका नेचर भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। 2 रुपया लोगों का खाओगे तो फिर लोग दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। सही कह रहा हूँ? यस और नो? तो बिजनेस के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक में आता है, पहला हमें बेसिक लेवल ट्रेनिंग में ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, है ना। बिजनेस टूल्स में डायरी, पेन, मोबाइल और प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट डेमोस, ये हमेशा आपके पास होने चाहिए। और कई लोगों की मीटिंग में मैं जाता हूँ, ना प्रोडक्ट कैटलॉग होता है ना प्रोडक्ट डेमो होता है, तो लोगों को बोलते हैं सर तुम्ही घेऊन ना आला, आपने लेके नहीं आया, तो उनको ये लगता है कि हम ज़्यादा धंधे वाले हैं, मतलब कहीं भी लेके घूमते हैं। भाई हम एक लीडर हैं, हम एक आपके सीनियर अप्लाई हैं, तो हम आएंगे तो सिर्फ अकेले आएंगे, हमारा काम है मीटिंग देना और वहाँ से निकलना। हम हमारी करने नहीं आ रहे हैं, हम एक प्रोफेशनली बिजनेस को बिल्ड करने आ रहे हैं। यस और नो? आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके लोग ज्वाइन होंगे, तो आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा मेरे से। मेरे को अगर 5% आएगा तो आपको उसमें 50% आएगा। क्या प्रदीप सर सही बोल रहा हूँ? तो सिंपल सी चीज़ है, अरेंजमेंट जिसके ऑनवर्ड जा रहे हैं उसको अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर करना शुरू करूँ तो मेरा ही बिजनेस डेवलप होगा, सिंपल सी चीज़ है, आपका कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। और डायरी, पेन, मोबाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट डेमो, डायरी भी हमेशा आप पास रखो, पेन रखो, मोबाइल रखो, है ना। मोबाइल भी ऐसा रखो जिसमें नेटवर्क आना चाहिए, और नेटवर्क आना ही चाहिए, नेटवर्क जाना कभी नहीं चाहिए। कई लोगों के मोबाइल में रेंज नहीं होता, फ़ोन करते हैं रात को, सुबह रेंज ही नहीं है, रेंज ही नहीं है, रेंज ही नहीं है ना, नेटवर्क ही नहीं है। कई बार क्या होता है पता है, मोबाइल में फ़ोन कर रहे हैं, बार बार साला बिजी आ रहा है। अरे भाई तुम्हारा बिजी अगर फ़ोन आ रहा है और आप कोई अपलाइन आपको कॉल कर रही है, तो आपको पता है सबसे इमीडिएट क्या करना चाहिए, ये बिजी कॉल को कट करना चाहिए। बोलना चाहिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, बाद में बात करूंगी, 2 मिनट रुक, मैं सर से बात करता हूँ। सामने वाले को आपने इंपॉर्टेंस दिया। यस और नो? जरूरी नहीं है, देखो मैं मेरे बारे में आपको बोल रहा हूँ, कोई भी अपलाइन का फोन आ रहा है, आप अपलाइन की इज्जत करो, यहाँ से इज्जत समझ में आता है। आप यहाँ पर सर बोलोगे और पीठ पीछे जाके भाई कैसे मर्जी वैसे करोगे, तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं आता। बिजनेस एक डिसिप्लिन से होता है, ना कि खुद के तरीकों से। यस और नो? तो कभी भी याद रखना, बिजी आ रहा है तो भाई अपलाइन का फोन तुरंत उठाओ, उसको वेटिंग पे मत रखो।
अगर आप अपलाइन को वेट करा रहे हो तो जिंदगी आपको वेट करा देगी, सिंपल सी चीज है। यस और नो? सही बोल रहा हूँ ना मैडम? तो वेट मत कराओ, अपलाइन का फोन सबसे पहला उठना चाहिए। रिंग देखा फोन आया तुरंत उठाने का। अगर बिजी आ रहा है बार बार तो अपलाइन का भी मन नहीं करेगा आपको कॉल करने का, ये भी याद रखना। यस और नो? यस। दूसरा, नेटवर्क हमेशा रखिए मोबाइल के अंदर। आपका कैमरा काम करे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल डब्बा होगा तो भी चलेगा अपने को, व्हाट्सअप नहीं होगा तो भी चलेगा, मोबाइल में सिर्फ नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि कॉल जब हम आपको कर रहे हैं या आप मेरे को कर रहे हैं तो उसमें नेटवर्क होगा तो ही हम संपर्क कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। कई लोगों के घर ऐसे होते हैं जिस घर में जाने के बाद नेटवर्क गुल हो जाता है, मालूम है सर? कई लोगों के इलाकों में भी मैं गया गली में तो उधर नेटवर्क ही नहीं आता, मैं बेचैन हो जाता हूँ मेरा फोन अगर बंद हो जाएगा तो। ऐसा बोलते हैं ना, मछली जैसे तड़पती है वैसी तड़प मेरे अंदर आती है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को पता है मोबाइल का क्या यूज है। भाई एक मोबाइल के बंद होने से आपका बिजनेस बंद हो सकता है, ये आपको नहीं पता। अंबानी अगर एक दिन मोबाइल बंद कर देगा ना तो वो जीरो भी हो सकता है। कई बड़े बड़े डील्स होते हैं उसके मोबाइल पे। सही कह रहा हूँ? यस और नो? आप कई लोग तो मोबाइल बंद ही रख देते हैं, भाई बैटरी खराब हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, सामान समझ नहीं आता, 10 कॉल करो 50 कॉल करो फोन ही नहीं लग रहा। तो बिजनेसमैन का मतलब होता है ऑलवेज नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। नहीं है आप उसको नेटवर्क के जगह पे रखो या तो सिम कार्ड चेंज कर दो। समझ में आ रहा है? यस और नो? सिम कार्ड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल के अंदर, अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो कॉल बैक करो। ये बहुत अच्छी हैबिट है कॉल बैक करना। अगर आपको किसी ने फोन करा तो आप उसको कॉल बैक करिए। स्वाति मैम का 2 फोन आया मुझे, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं फोन नहीं उठा पाया, फिर मैंने आपको करा ना, फिर मैंने इनको कॉल बैक करा। तो ये नेचर बनाओ आपका, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे नया हो बंदा, पुराना हो, कोई भी हो, आप अगर उसको कॉल बैक कर रहे हो इट मीन्स आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो कि भाई मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ। सही बात है? यस और नो? ये बड़े बड़े बिजनेस का एक रूल है मैम। देखो सामने वाला बंदा कैसा टेंडेंसी लेके आ रहा है मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम, बट आपकी टेंडेंसी अगर अच्छी होगी ना तो वो आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगा। चाहे रात को कॉल कर रहा हूँ, दिन में कॉल कर रहा हूँ, दोपहर को कॉल कर रहा हूँ, कई लोगों का कॉल बैक अगले 2 से 3 दिन नहीं आता है, फिर मजबूरी उसको वापस कॉल करना पड़ता है। सही बात है? यस और नो? जो काम आप मेरे साथ या अपनी अपलाइन के साथ करोगे वही काम आपकी डाउनलाइन आपके साथ करेगी। यहाँ पर डुप्लीकेट 100% होता है। 100% डुप्लीकेशन इन IMC बिजनेस, इन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल। आप यहाँ पर जो भी काम करोगे ना वो 100% आपको रिटर्न में मिलेगा। ये चीज़ मैंने देखा है, मैं है ना प्रदीप सर, हम लोग कितने दिनों से देख रहे हैं, तो ये चीज़ लोगों को हमने देखा है, लोगों के साथ हो भी रहा है। तो ऑलवेज स्माइलिंग ऑन फेस, हमेशा ये हो गया। प्रोडक्ट डेमोज लेकर जाइए, कैटलॉग भी आपके पास रखो हमेशा, जब भी जहाँ भी जाते हो ना प्रोडक्ट कैटलॉग एक हमेशा पास में होना, डेमो का सामान 1-2 हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया यहाँ पर आपको, इंटरनल चेंजेस में क्या बताया, आपकी भाषा, लैंग्वेज में थोड़ा सुधार लाइए, है ना, जैसे आपकी भाषा है उसमें सुधार आना बहुत जरूरी है। इज्जत दीजिए लोगों को तो आपको मिलेगा। हमेशा फ्रेश रहिए, है ना, उदास चेहरा लेकर मत आइए, यहाँ पर आएंगे तो फिर आप खराब हो जाएंगे। हमेशा खुश रहिए। तो ये सारे